हेलो एवरीबॉडी। तो हम अपना है ना इंग्लिश में जहाँ तक पहुँच चुके हैं उसका एक ट्रैकिंग है ना वो रखते हैं कि कहाँ तक हमने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पर है अभी और कितना हमें आगे जाना है हमारे फाइनल डेस्टिनेशन तक। तो मैं इसको जनरली है ना हम लोग जैसे कि ऐसा कब करते हैं, जब हम कहीं पे ट्रैवल करने जाते घूमने जाते तो हम अपना जीपीएस लोकेशन लगाते कि हम इस जगह पे हैं, हमें इस जगह पे जाना है और फिलहाल वो बीच में है ना मैप में ये बता रहा होता है कि हम कहाँ पर है। ठीक इस तरीके से कुछ, जैसे कि मान लो कि आपने यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करा अपनी जर्नी, ठीक है, जर्नी आपने सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट करा, जर्नी ऐसे चल के यहाँ पे एंड होती है। मान लो हमारा ये क्या है, डेस्टिनेशन है। इफ सपोज दिस पॉइंट इज आवर डेस्टिनेशन, तो अब मान लो कि हम इंग्लिश में ना यहाँ से चलते यहाँ पे आ चुके हैं, मान लो, ठीक है ना। अब सपोज हम यहाँ पे इस पॉइंट पे हैं अभी। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से। हम है कहाँ पे अभी, यहाँ पर, और हमें जाना कहाँ पे, ऐसे मूव करते हुए इस पॉइंट पे, ठीक है। सेम में इसी बेसिस पे इस जीपीएस ट्रैकिंग को अपने है ना सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता हूँ, जो कि हमारी है, हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर को जो सीख रहे हैं हम, उसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि हमें है ना बेसिकली डील किसके साथ करना है, सेंटेंसेस के साथ। हमें बोलना क्या है एट द एंड, वाक्य बोलना है या फिर पेपर में सॉल्व करना, वो भी हमारा एक तरीके का सेंटेंस होगा, ठीक है। ओवरऑल सारी चीज़ें हमें सेंटेंसेस में देखनी है, ठीक है। तो अब हमने सेंटेंस में सबसे पहले ये स्टार्ट किया था, सेंटेंस में लिखे हर एक वर्ड को हमें पहचानना जरूरी है कि उसको इंग्लिश ग्रामर में कहते क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हमने मूव किया था अगले पे। अगले में क्या था कि पूरा सेंटेंस हमारे पास है। अब उस सेंटेंस में है ना हमें चेक करना था कि हर एक सेंटेंस जो होता है वो अपना एक सीक्वेंस फॉलो करता है, ठीक है। वो सीक्वेंस क्या था हमारा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये है ना हमारा सीक्वेंस था। ये दुनिया का 99% सेंटेंस है ना यूज करता है इस सीक्वेंस को, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट जो हमारा था वो था कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलते हो जो करता है वो वर्क करता है ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि है ना राम फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पे राम क्या है हमारा सब्जेक्ट और फुटबॉल क्या है ऑब्जेक्ट, क्योंकि राम है ना काम कर रहा है फुटबॉल पे, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है, मैंने बता दिया था। ऑब्जेक्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब हमारी कहानी एक चालू हुई थी नो कैरेक्टर की। अब ये जो नो कैरेक्टर है ना, इसको इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने जनरली देखा होगा जो भी इंग्लिश ग्रामर की बुक होती है उसमें है ना, अगर वो कंपटीशन लेवल की है तो उसमें हमेशा स्टार्टिंग होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। रीजन यही होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें जस्ट इतना बताता है कि हमें सेंटेंस में लिखे हर एक वर्ड को ग्रामर में क्या कहते हैं, ग्रामर के रूल्स के अनुसार से कैसे हमें यूज करना है वो बताता है। तो रूल्स तो नहीं बताता, लेकिन हाँ उस वर्ड का मतलब बताता है, ताकि हमें उस वर्ड का अगर मतलब पता चल जाए, ठीक है ना, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलोगे राम लिखा हुआ है सेंटेंस में, राम इज गोइंग टू द मार्केट, तो अब राम के बारे में क्या जानना है, वो तो नाउन है, नाम है एक तरीके का। हाँ डेफिनेटली आपने बोला ना नाम है, तो आप नाउन बोलो उसे, नाम नहीं बोलो, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला जो है वो नाउन है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से प्रोनाउन है। तो हमें ढूंढना क्या था बाय डिफॉल्ट ओवरऑल सेंटेंस में, कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि ओवरऑल उसके अंदर नाउन कौन सा वर्ड है, प्रोनाउन कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, ठीक है, प्रीपोजिशन कौन सा है, कंजंक्शन कौन सा है, इंटरजेक्शन कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है। हमें जस्ट ये पूरे सेंटेंस में यही 9 चीजें पहचाननी होती है, ठीक है। ये 9 चीजें अगर हम पहचान ले, देन इसके बाद हमें आगे फर्दर क्या करना था, कि हमने बोला था कि ये 9
कैरेक्टर बनाए थे मैंने स्टोरी के, उसमें है ना जो शुरू के 2 कैरेक्टर मैंने लिए थे वर्ब और नॉन, ये दोनों की गैंग बनी थी। अब इन दोनों में क्या होगा, गैंग बनेंगे तो आपस में लड़ेंगे तो इनके बीच में समझौता करवाना पड़ेगा। उसी समझौते को हम कहते हैं क्या, हम उसी समझौते को है ना उसी बुक के कंटेंट में देखते हैं अगले चैप्टर के रूप में, जिसे कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो ये हमारा इससे अगला चैप्टर होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ नहीं है, बस इसमें अगर हम एक पॉइंट समझ ले तो इतना लेंथी चैप्टर छोटा सा चैप्टर बन के रह जाता है सिर्फ एक पॉइंट के बेस पे। ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट क्यों नहीं, क्योंकि आपने सेकंड पॉइंट में तो ये बताया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पूरा यूनिवर्सल सीक्वेंस है। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मैंने बताया ना ऑब्जेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ओवरऑल पूरे एंटायर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ही बच जाते हैं जिनके साथ हमें ग्रामर के रूल्स का डिस्कस करना पड़ता है। बाकी प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन कुछ भी आते रहे, उनके साथ हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब पता किन के साथ होता है, बस सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। एंड मैंने आपको एक चीज डिफाइन करा था कि सब्जेक्ट आप लोग क्या मानेंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन, फिलहाल के लिए, ठीक है। जितना मैं कह रहा हूं उतना मानो, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन में से है ना सब्जेक्ट हम मानेंगे। एंड वर्ब मैं आपको बता चुका हूं 2 तरीके के होते हैं, एक्शन वर्ब और दूसरा क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब 10 बता चुका था मैं। एंड एक्शन वर्ड मैंने बता दिया था, मैंने वर्ब बता दिया था कि उसमें एक्शन वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ब क्या होता है कि जिसमें भी हम थोड़ा सा भी मूवमेंट शो हो रही है किसी भी चीज़ की, उसको हम क्या काउंट कर देते हैं, वर्ब, ठीक है। वर्ब या फिर सब्जेक्ट को पहचानने का बेस्ट तरीका पता क्या है कि उसमें आईएनजी लगा के देख लो। जैसे कि मैं लिखता हूं वॉक, ठीक है। अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सब्जेक्ट है या फिर है ना क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता रहे हो तो आप यही भूल जाओ कि लीडर कौन है। लीडर कौन है, सब्जेक्ट, यानी कि नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है ना। और यहाँ पे लीडर कौन सा है दूसरे गैंग का, वो है वर्ब। तो इन दोनों में ही कंफ्यूज हो जाओ कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ब है या फिर सब्जेक्ट है। तो आप है ना बस उसमें आईएनजी लगा के देख लेना। अगर आईएनजी अगर उस वर्ड में लगता हो तो वो क्या है, वर्ब। और अगर ना लगता हो तो वो क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ राम, तो राम में आईएनजी लगा लो, रामिंग, रैमिंग या रामिंग हो गया। तो रामिंग कोई चीज नहीं होता, ठीक है। इट मीन्स कि ये क्या था, नाउन था हमारा, इसमें आईएनजी नहीं लग सकता, समझे। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ टॉक, ठीक है, इसमें मैं आईएनजी लगा लेता हूँ। मुझे मान लो कि नहीं पता कि टॉक है ना क्या होता है। वैसे टॉक को पहचानेंगे कैसे, जब हम बात करते हैं हमारे होठ हिलते हैं, मूवमेंट शो हुआ, एक्शन शो हुआ मीन्स एक्शन वर्ब है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आईएनजी लगाया, टॉकिंग हो गया, तो टॉकिंग सही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वर्ब है। तो अगर कंफ्यूजन हो तो किसी भी वर्ड के लास्ट में आईएनजी लगा के देख लेना। अगर आईएनजी लग जाता हो तो उसका सही मतलब निकलता हो तो वर्ब है, और अगर ना लगता हो, ठीक है, तो उसका मतलब कि वो नाउन है या प्रोनाउन है या फिर सब्जेक्ट बोल लो उसे, ठीक है ना। सब्जेक्ट को ही हम नाउन या प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने ये चीज क्लियर करी थी। नाउ नेक्स्ट, अब अगला क्या आता था हमारा, अगला ये आता था कि हमने दुनिया के सारे सेंटेंस देखे। 100% सेंटेंस की मैं बात करता हूँ। 100% में से मैंने 99% सेंटेंस ये बोला था कि जहां भी आप एस या ईएस देख लो तो वहां पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हमारा ऑटोमेटिकली, जैसा कि हम मानते हैं जनरली, जितना हमें पता है। तो हमारा वर्ब भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है ना। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या एग्रीमेंट हुआ था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये हुआ था कि देखो सब्जेक्ट वाला ही पावरफुल है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों भाई है, नॉन प्रोनाउन, कहानी में मैंने बताया। अब वर्ब, तो सब्जेक्ट ने रूल बनाया कि देखो जब भी हमारे 2 लड़के तुम्हें मिले तो तुम ऐसा नहीं है 4 लड़के लेके उन्हें पीटने के लिए आ जाओगे, ठीक है। तुम्हारे 2 लड़के मिले और तुम्हें लड़ना है तो तुम्हारी तरफ से भी 2 लड़के आने चाहिए, हमारी तरफ से भी 2 लड़के आएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी इकलौते एक को तुम पकड़ के पीटे जा रहे हो 4 मिल के, ठीक है। ये एग्रीमेंट हुआ था। तो इसका मतलब क्या निकलता है, ये तो कहानी के फॉर्म में बताया, इसका मतलब ये निकलता है कि सिंगुलर के साथ
सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, ठीक है ना। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर कॉमन सेंस में समझाओ सिंपल वे में कि एक लड़का एक लड़के से ही लड़ेगा, दो लड़का दो लड़के से ही लड़ेगा, बस। तीन लड़के नहीं है, चार लड़के नहीं है। रीजन क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। प्लूरल में दो या दो से ज्यादा भी हो सकते, तो कितने भी लड़के लड़ सकते हो, तो गैंग है भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। नाउ ये एग्रीमेंट क्लियर होने के बाद अब ये होता है कि सिंगुलर और प्लूरल पहचाने कैसे, क्योंकि कंफ्यूजन अब क्रिएट हो जाती है। आप बोलोगे अरे पहचानने में क्या है, एस और ई एस देख लेंगे, अगर है ना क्या कहते हैं बॉय है तो हम सीधा सीधा समझ जाएंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर, तो उसके साथ हम एज लगा देंगे, ठीक है, वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर मान लो कि बॉयज है तो हम है ना सब्जेक्ट आर लगा देंगे, बॉय इज प्लेइंग या बॉयज आर प्लेइंग, ऐसा कर लेंगे हम, आर लगा देंगे उसके साथ। तो मैंने बोला ठीक है, ये आपका है ना जो आपने अभी बोला है वो 99% सेंटेंस में ठीक है। तो बोलोगे 1% सेंटेंस में क्या दिक्कत है, तो एक्सेप्शन हर एक जगह होता है, ठीक है। तो 1% सेंटेंस के लिए मैंने आपको 15 रूल अभी पढ़ाए हैं, ठीक है। जो वीडियो हमारी चल रही थी ना उसमें जो मैंने इस तरीके से बताया था द 1% रूल, ठीक है। अब ये 1% का रूल जो है ना, जो 1% सेंटेंसेस है उसमें ये 15 रूल आते हैं। ये 15 रूल कंप्लीट करने के बाद आप मोस्ट ऑफ द सेंटेंस सही फ्रेम करने लग जाओगे, सही से लिखने लग जाओगे, सही से पढ़ने लग जाओगे, सही से बोलने लग जाओगे, ठीक है ना। ये 15 रूल जानने के बाद, क्योंकि 99% ऑलरेडी आप जानते हो एस और ई एस के बेस पे। बाकी है ना जो 15, ये जो 1% रूल बच जाता है 99% होने के बाद, उसमें 15 रूल है जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं पहले ही ले लूं कि वो एंड वाला जो मैंने बताया था ना, कंजंक्शन जो है ये एंड के पास ही एक ऐसी कैपेसिटी है जो दो सब्जेक्ट को जोड़ के प्लूरल बना सकता है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ के प्लूरल बना सकता है, ठीक है। और फिर इसके हमने एक्सेप्शन भी देखे कि एंड होने के बाद भी सिंगुलर रह जाती है चीजें, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो ये 15 रूल वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं बचता पूरे इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो गई। अब बोलोगे यार गलती तो फिर भी होगी हमें इंग्लिश ग्रामर में, उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को है ना, जो हमने वो जो कैरेक्टर डिस्कस किए थे, नो कैरेक्टर, याद है, वो नो कैरेक्टर को है ना हमने डीप में डिस्कस नहीं किया। इसी वजह से अगर अब कोई गलती होती है ना ग्रामर में, तो यही रीजन बनेगा उस गलती का कि वो जो नो कैरेक्टर थे उसको हमने डीप में डिस्कस नहीं किया, ठीक है। डीप में डिस्कस करने का मतलब कि कई बार क्या होता है कि हम चीजों को जैसे कि मान लो कि मैं बोलता हूँ शर्ट, तो शर्ट नहीं होता, शर्ट्स होता है, पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। तो आप बोलोगे इसमें क्या है, तो अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। अब शर्ट पैंट आप जान रहे हो ना कि ये नाउन सब्जेक्ट से बात कर रहा हूं मैं, तो अब सबसे पहला जो टॉपिक आने वाला है हमारा, जो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो नाउन है। अब नाउन में कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होगा, अब तक है ना। अब एक चीज बताओ, कैंची को क्या बोलते हुए आए हो, सीजर या सीजर्स, तो बोलो सीजर ही बोलते हुए आए, तो इसका मतलब गलत है। ये सीजर है ना, सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है, क्योंकि उसमें है ना दो चीजें होती है, एक ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, एक नीचे वाला जो आपस में कट करता है कंबाइन होने के बाद, ठीक है। तो सीजर नहीं होता कभी भी, सीजर्स होता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से नाउन में है ना आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। नाउन का मतलब तो मैंने बताया, नाउन या प्रोनाउन का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो नाउन हम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम रेस्ट जो हमारे 8-9 जितने भी कैरेक्टर थे कहानी के, उसको डीप में पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद आपकी ग्रामर कंप्लीट होती है। हालांकि आपको है ना जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो तैयार हो चुका है, ठीक है। आप अभी भी है ना बहुत सारे सेंटेंसेस इन 15 रूल के बिहाफ पे, और बाकी जो 99% जो आपका पहले से लॉजिक है एस या ई एस वाला, उसके बिहाफ पे आप मोस्ट ऑफ दी सेंटेंस सही बना सकते हो। लेकिन हाँ, कई जगह आप जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो आपको लगेगा नहीं यार ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है बुक में। वो एक्चुअली में गलत वहां नहीं लिखा हुआ है, आपने रूल को है ना ओवरव्यू बेस बनाया, आपने ऊपर इमारत नहीं बनाई। अब इमारत में भी बहुत सारी चीजें निकल करके आती है, ठीक है। तो हम नाउन प्रोनाउन ऐसे करके पूरा है ना हम पढ़ने वाले हैं, पूरे का पूरे नो कैरेक्टर, ठीक है। वो नो कैरेक्टर होने के बाद आप बोलोगे फिर टेंस कहाँ गया, एक्टिव पैसिव कहाँ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ गया। डेफिनेटली ये तीन चीजें भी हैं, ये तीन चीजें भी हैं,
तो आप बोलोगे तो नहीं आता पार्ट्स ऑफ स्पीच में, फिर ग्रामर कैसे कंप्लीट हुआ? ग्रामर इस तरीके से कंप्लीट हुआ, नाउन प्रोनाउन के बाद हमें टेंस पढ़ने की जरूरत होती है। आप बोलोगे ऐसे कैसे टेंस निकल के आ जाएगा? बस ये बीच में से ब्रांच निकली हुई है, ठीक है, मैं उसको रिलेट कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। कैसे करूंगा अभी बताऊंगा तो ज्यादा होच-पोच हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ नाउन प्रोनाउन पढ़ाने के बाद टेंस कैसे निकल के आता है वो मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान लॉजिक लगेगा आपको। बोलेगा अच्छा ये रीजन था कि नाउन प्रोनाउन के बाद हमें टेंस पढ़ना है, हम तो शुरू में ही ग्रामर पढ़ने का मतलब ही टेंस पढ़ना समझते थे। नहीं, वहीं पे गलत है, क्योंकि हम है ना स्टेप बाय स्टेप ये जीपीएस ट्रैकिंग के अनुसार से चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर किया, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर किया, ठीक है ना। उसके बाद जाके है ना अब हम मूव कर रहे हैं अपना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था उसके पहले पोर्शन की तरफ, दैट इज नाउन। अब नाउन में कंफ्यूजन हो जाती है। सारा खेल पता क्या है इसका? है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं, सब्जेक्ट प्लूरल है या नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हम बोला सीजर बोलते हुए आए अब तक, ये होता है एक्चुअली में सीजर्स है, ठीक है। समर वैकेशंस बोलते हैं, समर वैकेशंस नहीं होता, समर वैकेशन होता है, एस नहीं लगता वैकेशंस में, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी नाउन में, ठीक है ना। नाउन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो जगह हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे इमोशन हो, चाहे फीलिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी चीज का नाम होना चाहिए बस। अब नाम में भी जैसे कि कैंची क्या है, किसी चीज का नाम है। अब हम तक सीजर सीजर बोलते हुए आ रहे हैं, सीजर्स कोई नहीं बोलता, जबकि होता सीजर्स है। अब इसकी वजह से आप सिंगुलर प्लूरल में मार खा जाओगे कि अच्छा तो सीजर्स क्या होता है जी, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, हो रही है ना कंफ्यूजन क्रिएट। चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इस सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए।